किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। खिरत को माइले परवास कर रही हूँ, जुनून शौक को हमराज कर रही हूँ। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रही हूँ। मेरे काबिल इकराम माँ और बहनों, आज का दिन हम तमाम तालिबात के लिए खुसूसन और मजलिस में शरीक तमाम ख्वातीन के लिए उमूमन इंतहाई खुशी मसरत का दिन है। ये वो दिन है जिसका इंतज़ार हम और हमारे असातिज़े इकराम बहुत शिद्दत से कर रहे थे, और अल्लाह के फजल और करम से आज जब ये दिन आ गया है तो हमारा दिल फरहत और मसरत से झूम रहा है। हमारी आंखों में खुशी मसरत के आंसू छलक रहे हैं। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये मौका इनायत फरमाया कि हम आपके सामने अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा कर सकें, और हम अपने असातिज़े इकराम के भी एहसानमंद हैं जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम आपके सामने अपने एहसासात और जज्बात की सही तर्जुमानी कर सकें और पूरे आलम में दीन के पैगाम को फैला सकें। आज का दिन हमारे लिए खुशी मसरत का दिन है, इसलिए कि अब तक हमने अपने मदरसा के अंजुमन और उसकी चहार दीवारी में रहकर जो कुछ सीखा है, आज उसे इतने बड़े मजमा के सामने हमें पेश करने की सआदत हासिल होगी। और मजलिस में शरीक तमाम ख्वातीन के लिए भी ये मसरत और शादमानी का दिन है, क्योंकि वो आज अपनी बेटी और बहनों को स्टेज पर देखेंगी। मुझे यकीन है कि आज आपका दिल उनके नाते कलाम, तकारीर और मुकालमात को सुनकर भर आएगा और आपके लिए एक यादगार दिन साबित होगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो इस इजलास को कामयाबी से हमकिनार करें, और इस इजलास के लिए जिन्होंने भी कोशिशें और मेहनतें की हैं, अल्लाह उन्हें उसका बेहतर बदला अता फरमाए और उनके इस अमल को कबूल फरमाए, आमीन। मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, राह रवाते गए और कारवां बनता गया। अब मैं बिला ताखीर की तहरीक सदारत पेश करने के लिए मैं आयशा परवीन बिन्त अब्दुल खालिक साहब को दावत देती हूँ कि वो आए और तहरीक सदारत पेश करे। ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि जिस जमात का कोई अमीर ना हो वो बिछड़ जाया करता है, और जिस काफिला का कोई रहबर ना हो वो काफिला भटक जाया करता है, और जिस लश्कर का कोई सिपह सालार ना हो वो लश्कर शिकस्त खा जाता है, और जिस चमन का कोई माली ना हो वो चमन उजड़ जाता है। इसी तरह जिस इजलास का कोई रहनुमा, कोई कायद, कोई सरपरस्त ना हो तो वो इजलास अपने मकसद में नाकाम और नामुराद हो जाता है। इसी के पेश नज़र इस इजलास को कामयाब व मुराद बनाने की खातिर सदारत के मनसब के लिए मेरी नजर एक ऐसी अजीम शख्सियत पर जाकर ठहर जाती है जो हसीन अखलाक और इल्मी लियाकत के बिना पर काबिल ताज़ीम है, जो मकारिम अखलाक की रोशनी में लायक कदर है, जो अपनी बेमिसाल खूबियों की वजह से मशहूर व मारूफ है। इन कलमात से मेरी मुराद सदूदाए सिफात के हामिल मोहतरम जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन नदवी के साथ अक़दस है, जिनकी शान में ये शेर बचा है कि किसी की सिमत न देखा तेरे हुसूल के बाद, हुसूल के बाद, यही दलील मेरी हुस्न इंतखाब की है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि दिगर तालबात मेरी ताईद जरूर करेगी। जिस आजिम हस्ती का नाम गिरामी सदारत के लिए पेश किया गया है वो इस मंसिब जलील के बखूबी हकदार हैं, लिहाजा मैं अपनी तरफ से और बज़्म के कारकिनान की जानिब से बसद एहतराम उसकी तारीफ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम उनकी सदारत में बरकत हसनात के साथ अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। सुरूर शादमानी मौजिज़न है आज हर दिल में, सुरूर शादमानी मौजिज़न है आज हर दिल में, जमीरे कारवा बनकर आए आप महफिल में, जमीरे कारवा बनकर आए आप महफिल में। आज की इस मुबारक और पुरनूर महफिल का आगाज मैं तिलावत कलाम से करना चाहती हूँ।
क्योंकि जिस तरह रातों में सबसे अफजल रात शब कदर है, जिस तरह दिनों में तमाम दिनों का सरदार जुमा का दिन है, जिस तरह महीनों में सबसे मुबारक महीना माह रमजान है, जिस तरह मखलूक़ात में सबसे अफजल मखलूक इंसान है, जिस तरह फरिश्तों में सबसे अफजल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, जिस तरह रसूलों में सबसे मुकर्रम हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, इसी तरह तमाम आसमानी किताबों में सबसे अफजल व अशरफ सबसे मुअज़्ज़म व मुकर्रम किताब कुरान मजीद है। लिहाजा मैं कुरान पाक की तिलावत से महफिल का आगाज़ करने के लिए एक ऐसी तालिबा को दावत देती हूँ जो अपनी तिलावत से रूहों को तरपा देती है, आँखों को आपदीदा और नमदीदा कर देती है, जो अपनी सुरीली आवाज़ और दिलकश लहजा से दिलों के जंग को दूर करती है, जिसकी तिलावत कैफे मस्ती से सरशार करती है तो वजूद हाल से भी दो चार करती है। मेरी मुराद आलिया अतिया कायमा है। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं।